पार्लियामेंट को मजीद बेतौकीद न करें, इसी माइंडसेट ने पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शेख रशीद की सख्त सरजनिश। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का 72 रुकनी काबीना के खिलाफ पिटीशन लाने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने दौरान इस्तेमाल रिमार्क्स देते हुए कहा, शेख साहब आइंदा ऐसी दरख्वास्त लेकर अदालत आए तो मिसाली जुर्माना करेंगे। पार्लियामेंट में मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो मुतालिका फोरम है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। इसहाक डार आज बतौर सेनेटर हल्फ उठाएंगे, कल वज़ीर ख़ज़ाना की जिम्मेदारियां संभालेंगे। इसहाक डार गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ लंदन से इस्लामाबाद पहुंचे। वतन वापसी पर साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पार्टी क़यादत ने बतौर वज़ीर ख़ज़ाना जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत की है। मुल्क को मुआशी भंवर से निकालेंगे, बहुत उम्मीद है मुस्बत मुआशी डायरेक्शन में जाएंगे। उधर साबिक वज़ीर ख़ज़ाना का आज एहतसाब अदालत में ना पेश होने का इम्कान। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायदा सासों का नैब रेफरेंस ज़ेरे समात है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में इसहाक डार की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त शहरी ने वापस ले ली। डार का डरावा, डॉलर के गुब्बारे से हवा निकलने लगी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में मुसलसल दूसरे रोज कमी। डॉलर 3 रुपए 21 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में $1 235 रुपए 80 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 374 पॉइंट्स का इजाफा 41,526 की सतह पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म आज सिंध के दौरे पर रवाना। सैलाब ज़दा इलाके जाखरों में मुतासरीन की हालत और बहाली के कामों का जायजा लेंगे। दौरे में वज़ीर आज़म को जाखरों में सैलाब से नुकसानात और जारी इमदादी सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती में उनसे मुलाकात भी करेंगे। अमरीका का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो से मुलाकात में अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन की सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। मजीद $10 मिलियन इमदाद का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने एंटनी ब्लिंकन को सैलाब से होने वाली तबाही से आगाह किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। एंटनी ब्लिंकन ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मुश्किल लम्हे में पाकिस्तान के साथ हैं। सैलाब के बाद मुल्क का 1/3 हिस्सा ज़ेरे आब है। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार करते हैं। मुतासरीन के लिए 17 इमदादी तैयारे भिजवाएं। पाक अमरीका माशी ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने के अज़्म का इजहार। This is a challenge for the new generation. I believe our relationships in the past is the legacy of the leadership of the past, of Pakistan-US relationships. Pakistan-Amerika dosti जिंदाबाद। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान अमेरिका दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगा दिया। मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान डिप्लोमेसी फिर से लौट आई है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से बड़ी तबाही का सामना है। मुसलसल बारिशों से 100 किलोमीटर झील वजूद में आई। पाकिस्तान में सैलाब से कनाडा जितनी आबादी के शहरी मुतासर हुए। ग्लोबल कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 0.8% है। माहौलियाती इंसाफ पर अमरीका से मदद और ताउन चाहते हैं। दुनिया में सब्ज़ इनकलाब लाने का वक्त आ पहुंचा। बिलावल भुट्टो की अमरीकी हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म ने कल विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। ऑडियो लीक स्कैंडल के मामले पर गौर होगा। वज़ीर आज़म काबीना को दौरे अमरीका पर एतमाद मिलेंगे। माशी सूरत हाल पर बात होगी। विफाकी काबीना इजलास में दरिया सिंध से मुतालिक वजारत मौसमियाती तब्दीली की समरी पर गौर होगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन की तैनाती एजेंडे में शामिल। गवादर से गंदम की दरामद। सैलाब मुतासरीन के लिए 10 अरब की मंजूरी भी काबीना के एजेंडे में शामिल। इसहाक डार की बतौर वज़ीर ख़ज़ाना इजलास में शिरकत मुतवक्के। ऑडियो लीक स्कैंडल कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आला अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। ऑडियो लीक का मामला ज़ेरे ग़ौर आएगा। BBC के मुताबिक ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए JIT तश्कील, हसास इदारों के नुमाइंदे भी शामिल।
JIT तहकीक करेगी कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में डिवाइसेस लगाई गई या फिर मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग की गई। रावलपिंडी में डेंगू मच्छर के हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 55 नए मरीज सामने आ गए। शहर के तीनों बड़े अस्पताल मरीजों से भर गए। महकमा सेहत के मुताबिक रवां सीजन में अब तक डेंगू के 1893 मरीज रिपोर्ट हो चुके। लाहौर समेत पंजाब भर में एक रोज में डेंगू के 373 मरीज रजिस्टर्ड हुए। पेशावर में डेंगू के मजीद 333, कराची में 330 केसेस रिपोर्ट। जलाओ, घेराव, तोड़फोड़ और दफा 144 के खिलाफ वर्जी का केस। इमरान खान की उबूरी जमानत में 13 अक्टूबर तक तौसी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज पेशावर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आला हाउस में उलमा मुशाह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। दोपहर 2 बजे निश्तर हॉल में ताशिर कन्वेंशन, 3:30 बजे हयाताबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस इस्लामाबाद में समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी 11 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब। लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी का केस। नायब सदर नून लीग के वकील की अदम पेशी पर समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज के पेश न होने पर चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी करते हुए कहा, ये वकालत कर रहे हैं, फुल बेंच को छोड़कर दूसरे बेंच में पेश हो रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है। उधर नैब का कहना है उन्हें मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी पर कोई एतराज नहीं। इंसानी हकूक की पामालियां। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल को हिरासती कैंप करार दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तहकीकात का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अडियाला जेल को कानून के मुताबिक चलाने की बजाय हिरासती कैंप बना दिया गया। कैदी की जानिब से दायर दरख्वास्त में लगाए गए इल्जामात बादियो नज़र में बेबुनियाद नहीं। इंसानी हकूक कमीशन को अडियाला जेल पे होने वाली पामालियों की तहकीकात का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा के कायम मकाम गवर्नर मुश्ताक गनी की गैर मौजूदगी, सूबे आइनी सरबराह से महरूम। आइनी बहरान पैदा हो गया। KP में गवर्नर शाह फरमान के मुस्ताफी होने के बाद रवां माह अप्रैल से ये ओहदा खाली है। स्पीकर मुश्ताक गनी कायम मकाम गवर्नर के फराइज सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब उनके बैरून मुल्क होने से आइनी ओहदा खाली हो गया। कौमी क्रिकेटर्स कराची में शायकीन के साथ घुल मिल गए। PCB ने वीडियो जारी कर दी। होटल की लॉबी में खिलाड़ी की फैंस के साथ खुशगपियां। खिलाड़ी सीरीज के बकिया मैचेस के लिए लाहौर पहुंच गए। आज शाम 7 बजे दोनों टीमों के खिलाड़ी कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। 7 T20 मैचेस की सीरीज का 5वां मुकाबला कल होगा। लाहौर के तीनों मैचेस के टिकट्स फरोख्त हो चुके। नकेल डाल दी। अमेरिकी करेंसी की कदर में मुसलसल दूसरे रोज भी नुमाया कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपए 21 पैसे सस्ता हो चुका है। डार की वापसी ने डॉलर को नकेल डाल दी। अमेरिकी करेंसी की कदर में मुसलसल दूसरे रोज नुमाया कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपए 21 पैसे सस्ता 233 रुपए 21 पैसे का हो गया। डार की वापसी ने डॉलर को नकेल डाल दी। अमेरिकी करेंसी की कदर में मुसलसल दूसरे रोज नुमाया कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपए 21 पैसे सस्ता हो गया। एक बार फिर आपको बताएं, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपए 21 पैसे सस्ता। डार की वापसी ने डॉलर को नकेल
नकेल डाल दी। अमेरिकी करेंसी की कदर में मुसलसल दूसरे रोज नुमाया कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर $3.21 सस्ता हो गया। डॉलर के गुब्बारे से हवा निकल गई। अमेरिकी करेंसी की कदर में मुसलसल दूसरे रोज नुमाया कमी सामने आई है। इंटरबैंक में डॉलर $3.21 सस्ता $233.80 में लेन देन जारी है। डॉलर का वार कम होने लगा। डॉलर के गुब्बारे से हवा निकलने लगी। डार की वापसी ने डॉलर को नकेल डाल दी। पहले भी पाकिस्तान को मुश्किल से निकाला, अब भी निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार की वतन वापसी पर गुफ्तगू। कहा, पार्टी क़यादत ने वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत की। बहुत उम्मीद है मुस्बत माशी डायरेक्शन में जाएंगे। उम्मीद है मईशत को दुरुस्त सिमत में लेकर जाएंगे। इसहाक डार की जानिब से ऐसा कहा गया। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं अपने मुल्क में वापस आया हूँ और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ और सदर और प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ ने मुझे कहा है कि मैं अपनी वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारियाँ कबूल करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में मुआशी तौर पे फंसा है हम इसको निकालें, जैसे हमने 98-99 में निकाला था, 2013-14 में निकाला था। इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। सियासी पटिशन अदालत में लाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट शेख रशीद पर शदीद बरहम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 72 रुकनी वफाकी काबीना के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आइंदा ऐसी पटिशन लाए तो मिसाली जुर्माना आयद किया जाएगा। पार्लियामेंट की मज़ीद बेतौकीरी न करें, यही माइंडसेट है जिसने पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाया। पार्लियामेंट में मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो फोरम है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। सियासी पटिशन अदालत में लाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट शेख रशीद पर शदीद बरहम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 72 रुकनी वफाकी काबीना के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, आइंदा ऐसी पटिशन लाए तो मिसाली जुर्माना आयद करेंगे। पार्लियामेंट की मज़ीद बेतौकीरी न करें, यही माइंडसेट है जिसने पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाया। पार्लियामेंट में मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो फोरम है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। सियासी पटिशन अदालत में लाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट शेख रशीद पर शदीद बरहम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 72 रुकनी वफाकी काबीना के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, आइंदा ऐसी पटिशन लाए तो मिसाली जुर्माना आयद करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए दरख्वास्त पर समाअत 3 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। नैब की तरफ से जमा कराए गए जवाब में कहा गया, मरियम नवाज का पासपोर्ट नैब को दरकार नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मरियम नवाज के वकील अदालत में पेश न हुए, जिस पर चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि ये वकालत कर रहे हैं, फुल बेंच को छोड़कर दूसरे बेंच में पेश हो रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। नैब ने पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त की मुखालफत न करने का फैसला किया। नैब ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब भी जमा करा दिया।